अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं यासिर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जूसर मशीन की मोटर चेंज करने का तरीका सीखेंगे, किस तरीके से मोटर चेंज की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, आज हम नेशनल कंपनी की जूसर मशीन है हमारे पास मौजूद है और हम इसमें मोटर चेंज करेंगे क्योंकि इसकी मोटर जल चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो मोटर चेंज करने का बिल्कुल इजी और आसान तरीका है। तो दोस्तों, ये नेशनल कंपनी की मशीन है। मोटर कोई सी भी कंपनी हो, आप मोटर चेंज करने का तरीका सीखें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पुली के अंदर आपको बोल्ट नज़र आ रहा है, ये कट वाला बोल्ट है। आप माइनस पेचकस की मदद से खोल लेंगे। तो दोस्तों, इसको पुली का सबसे पहले बोल्ट हम खोलेंगे। बोल्ट खोलना बहुत इजी है। आप ये देख लें कि हर जूसर मशीन में उल्टी चूड़ी होती है। कहने का मकसद ये है कि जिस तरफ आम बोल्ट हम टाइट करते हैं उस तरफ ये खुलता है, और जिस तरफ हम आम बोल्ट टाइट खोलते हैं तो ये वहाँ उस तरफ टाइट होता है। मतलब ये लेफ़्ट साइड पे खुलता टाइट होता है और राइट साइड पे ये खुलता है। आप जब भी कोई भी जूसर मशीन के बोल्ट खोलें तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि जूसर मशीन में उल्टी चूड़ी होती है। जिस तरफ हम आम बोल्ट टाइट करते हैं ये उस तरफ खुलता है। तो दोस्तों, ये हम इसका बोल्ट खोल रहे हैं। ये देखें, इस तरफ आम बोल्ट हम टाइट करते हैं जिस तरीके से, तो ये उस तरह खुलता है। ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लेना। सिर्फ़ ये पुल्ली में और कटर में जो जग का नीचे कटर लगा होता है उसकी भी उल्टी चूड़ी होती है। तो ये देखें, बोल्ट खुल चुका है और अभी हम माइनस पेचकस की मदद से हल्का-हल्का ऊपर की तरफ धकेलेंगे पुल्ली को, तो ये पुल्ली हमारी बाहर आ जाएगी। इसको हम फूल गरारी भी बोलते हैं, पुल्ली भी बोल सकते हैं, आप जो भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हल्का-हल्का सारी तरफ सब तरफ हल्का-हल्का, क्योंकि ये टाइट बिठाई होती है तो इस वजह से निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आराम से इजीली निकल जाती है। आपने हल्का-हल्का माइनस पेचकस से चारों तरफ से हल्का-हल्का ऊपर की तरफ धकेलना है ताकि पुली हमारी आ जाए बाहर। तो जी दोस्तों, पुली बाहर आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके की पुली है। पुली बिल्कुल ओके है, पुली सही है, सिर्फ़ इसकी मोटर जली हुई है। तो हम इसकी मोटर ही चेंज करेंगे। तो ये आपको 3 स्क्रू नज़र आ रहे हैं, ये मोटर इसके ऊपर टाइट होती है। तो ये खोलने के लिए सबसे पहले हमने बैक कवर खोलना है। इसके आपको स्क्रू नज़र आ रहे होंगे, ये 5 इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं, होल जो हुए हैं इसके अंदर स्क्रू हैं। तो आपने पाँचों को खोलना है। इसको खोलने के लिए आपके लिए पास प्लस में पेचकस होना ज़रूरी है। और ये देखें, ऊपर की जानिब हमने निकाल दिया है कवर। अब ये इसके मोटर के वायरें काट देंगे और मोटर के बोल्ट खोलेंगे ताकि मोटर हमारी अलग हो जाए। तो ये देखें, आपके सामने 3 जो स्क्रू लगे हुए हैं इन तीनों को खोलेंगे। तो आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये इस तरीके से प्लस पेचकस की मदद से हम तीनों स्क्रू खोल देंगे मोटर के। तो दोस्तों, जूसर मशीन की वीडियोस मेरी पहले की भी बनी हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी पुली चेंज करने का तरीका मैंने बताया है, तो आप वो वीडियोस भी देखें ताकि आपको इससे भी बहुत फ़ायदा हो। तो जी दोस्तों, मोटर खुल चुकी है आपके सामने। ये इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ था प्लस पेचकस वाला। इस तरह के 3 स्क्रू लगे हुए थे मोटर पे। ये मोटर के अंदर जो इसके इसके अंदर पैकिंग लगी हुई है, रबड़ की पैकिंग है, ये लगाना ज़रूरी है, इससे मशीन वाइब्रेशन नहीं करती है।
तो दोस्तों ये मोटर है जूसर की जो ख़राब हो गई है, जल गई है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम मोटर न्यू लगाएंगे। तो दोस्तों जब भी आपने मोटर चेंज करनी है तो आपने इसकी मोटर लाजमी निकाल कर शॉप पे लेके जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास हर किस्म की मोटर मौजूद है। हर कंपनी की अलग अलग मोटरें होती हैं, सिंगल मशीन की अलग होती है, सब सामान जूसर का अलग अलग होता है, ये आप देख सकते हैं। तो जूसर की मोटरें भी अलग अलग वैरायटी की होती हैं। तो जब जब भी आपने मोटर चेंज करनी है या कोई भी पार्ट्स लेना है जूसर का, तो आप उसको साथ लेकर जाएं पुराने, ताकि आपको चेंज करने में आसानी हो। तो जी दोस्तों अभी हम इसमें मोटर चेंज करेंगे। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके की मोटर हमने लगानी है ताकि हमारी मशीन में फ़िटिंग इजीली आसानी से हो जाए। तो आपके सामने अभी न्यू मोटर मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मेरी अपनी माशाल्लाह 12 सालों से मेरी अपनी शॉप है, अपनी शॉप में मैं काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की मेरे पास जूसर मशीनें और इलेक्ट्रिक के तमाम वैरायटी आती हैं, तमाम सामान आता है। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको सब कुछ आपको सिखाऊं। तो आप मेरे चैनल की वीडियोस देखते रहा करें ताकि आपको इनके बारे में समझ आ जाए। दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट एक सेम हैं दोनों मोटरें। तो दोस्तों ये आपके सामने न्यू मोटर जो है, इसमें 2 वायरें हैं, ये आप देख सकते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस की है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो जो पुरानी मोटर है इसमें 3 वायरें हैं, ये 2 अलग नज़र आ रही हैं और एक ब्लैक नज़र आ रही है आपको। तो ब्लैक तो न्यूट्रल होती है और जो इस तरफ 2 वायरें हैं ये कम ज़्यादा स्पीड वाली वायरें हैं। ये नई मोटर में एक ही वायर निकली हुई है रेड वाली, तो ये आपस में मिलाई होती है अंदर से। जो पुरानी मोटर थी इसमें अलग अलग वायरें दी थी और नई मोटर में एक साथ ही, मतलब एक ही स्पीड होती है फुल, और इसमें कम ज़्यादा बटनों के साथ सिस्टम करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम मोटर को फिटिंग करेंगे और मैं आपको कनेक्शन करना भी बताऊंगा किस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। बिल्कुल इजी और आसानी से आप घर बैठ के अपने मोटर की जूसर की मोटर चेंज कर सकते हैं। ये इस तरीके से तुम तीनों बोल्ट हम दोबारा लगाएंगे। ये रबड़ की पैकिंग नीचे लगी हुई है, तो ये लगी रहने दें क्योंकि इसकी वजह से मोटर की वाइब्रेशन नहीं होती। दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करूं ताकि आपको पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ आ जाए काम करने की। आप घर में खुद सब जूसर मशीनों में सेम इसी तरीके से मोटर लगाई जाती है। तो आप तरीका सीख लें, कंपनी कोई सी भी हो, मॉडल कोई सा भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। तो जूसर मशीन के मोटर के नट हम लगा रहे हैं, आपके सामने टाइट कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी फास्ट की है ताकि आप वीडियो थोड़ी लंबी नहीं बने। तो जी दोस्तों इसके मोटर के स्क्रू टाइट हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर पुली लगाएंगे। पुली लगाने का भी बिल्कुल इजी और आसान तरीका है। ये आपको चूड़ी जो नज़र आ रही है, ये पुली के सेंटर में आ जाएगी, दरमियान में आ जाएगी पुली के। इस तरीके से बिठा देंगे पुली को, और ऊपर से ये वाला स्क्रू, कट वाला स्क्रू अगर आपके पास नहीं है, दूसरा लगा हुआ है, तो ये आप दूसरा मशीन वाली शॉप से लेकर आएंगे, आपको इजीली खोलने में और बंद करने में आसानी होगी। तो कोशिश ये करें कि कट वाला बोल्ट लाएं, तो उसमें आपको आसानी से फिटिंग हो सकती है इससे। तो इस तरीके से हम इसको टाइट करेंगे। ये आम बोल्ट खुलता की है और अब अगर हम इसको आम बोल्ट की जगह खोलेंगे तो ये टाइट होता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको आम बोल्ट की तरह घुमा रहा हूँ तो ये टाइट हो रहा है। तो इसमें उल्टी चूड़ी होती है, मैं हर वीडियो में जूसर में बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, आप परेशान नहीं हो। कटर की, जो जूसर का कटर होता है या पुली होती है, दोनों में उल्टी चूड़ी होती है। ये इसमें 2 वायरें आपको जो नज़र आ रही हैं, हम दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारी जो बटन लगे हुए हैं जूसर में, ये कम ज़्यादा स्पीड खुद ही करेंगे। बटन के अंदर फंक्शन खुद ही करेंगे ये कम ज़्यादा। बिल्कुल इजीली और आसान तरीका है। जूसर मशीन में कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ इसमें एक जूसर होती है, मोटर होती है, और एक इसमें आपको ये बटन नज़र आ रहे हैं, बस बाकी खाली बॉडी होती है। इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, आप इजीली आराम से अपने घर में रिपेयर खुद कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने कनेक्शन कर दिए हैं।
ये आपको ऑन ऑफ वाले जो बटन नज़र आ रहे हैं जूसर के, अभी ये ब्लैक वायर इसमें मोटर की बची है, ये हम मेन वायर के साथ कनेक्शन करेंगे। ये देखें आपके सामने, ये मेन वायर है इसकी, 2 कोर की वायर है। इसमें 2 वायरें होती हैं, आप कोई सी भी वायर जैसे मर्ज़ी लगा लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखें आपके सामने, अभी ये जो न्यूट्रल की वायर है ये हम मेन वायर के साथ, एक वायर के साथ मिला देंगे, अच्छी तरीके से कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, ओके हो चुका है। अभी हम दूसरा कनेक्शन करेंगे। ये जो आपको बटन के अंदर लूप नज़र आ रहा है, एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, हम इसके अंदर वायर लगाएंगे ये वाली, तो हमारे मेन कनेक्शन देंगे बटन के अंदर से फेज़ आएगा तो ये खुद ब खुद ही कम ज़्यादा स्पीड कम करेगा, दूसरा खुद सारे फंक्शन इसमें काम करेंगे। इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको ज्वाइंट लगा देना है। दोस्तों अभी इसके ऊपर टेप सॉल्यूशन लगा देंगे ताकि हमारे कनेक्शन आपस में टच नहीं हो। इस तरीके से टाइट करके टेप लगा देंगे। दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ भी सवालात हों या कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो मुझे मेरे चैनल पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर दूंगा। तो इस तरीके से हमने सब ज्वाइंटों पे सॉल्यूशन टेप लगा दी है। तो अभी हम इसको फिटिंग करेंगे। आप एक दफ़ा देख लें कनेक्शन, बिल्कुल इजीली आसानी से आप कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि पहले मोटर के अंदर 2 वायरें आई हुई थी, इसलिए बटनों के अंदर आपको 2 वायरें नज़र आ रही हैं। लेकिन ज़्यादातर मशीनों में एक ही सिंगल ही वायर होती है, मोटर के अंदर न्यूट्रल और फेज़ की वायर होती है। और ये देखें आपके सामने कट के अंदर वायर बिठा दी है। अब इसको फिटिंग करेंगे। इस तरीके से गिठान लगा दी है ताकि हमारी मेन वायर अंदर से कनेक्शन निकले नहीं, अपनी जगह पे कनेक्शन से ही टाइट रहेंगे। तो अभी हम इसको बैक कवर लगा देंगे और इसके स्क्रू टाइट करेंगे। ये स्क्रू जो आपको नज़र आ रहे हैं, 5 स्क्रू हैं इसमें, सबको टाइट कर देंगे। तो ये देख लें आपके सामने प्लस पेचकस वाले स्क्रू हैं। तो जी दोस्तों, इसी तरीके से हम सारे स्क्रू टाइट कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जूसर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं अभी आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जूसर हमारी बिल्कुल ऑन हो चुकी है, बिल्कुल ओके हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसके ऊपर जग लगा के भी चेक करवाएंगे आपको, ताकि आपको लोड में भी पता चल जाए जूसर किस तरह चल रही है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करें कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, ताकि आपके लिए कोई अच्छा सा हम कंटेंट लाएं, आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।